ये जो शिकवा है ना, ये कानूनी नुक्ता नज़र से बहुत ठीक है और ये इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने किया, नईम हैदर पंजूथा साहब ने। उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। देखिए, इमरान खान साहब के बारे में पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि वो अपनी बीवी से निकाह करने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें इस वक्त उनको जेल में रखा जा सके। सिर्फ एक मुकदमा है कि उन्होंने अपनी बीवी से निकाह किया था। ये दोनों मियां बीवी लगभग 1 साल से कैद है और अब इनके ऊपर सिर्फ एक मुकदमा है। और मुकदमा क्या है कि इन्होंने आपस में शादी की हुई है, तो इसके अंदर अब जेल में रखा हुआ है। और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। इससे भोंडा मजाक तो हो नहीं सकता। अब नईम हैदर पंजूथा साहब ने, जो वकील है इमरान खान साहब के, उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा, जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये आप इनका चेहरा भी देख लें, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है और ये फेडरल शरीयत कोर्ट के जज के तौर पे फैसला सुना चुके हैं कि 39 दिन के बाद होने वाला निकाह शरई तौर पर दुरुस्त करार पाएगा। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा। और भी इसके अंदर बड़ी तफसीलात इस निकाह के अंदर हैं, निकाह के मामले में, इद्दत पे निकाह के मामले में, और ये शरई अदालत का फैसला मौजूद है। अब इस बेंच में जो है वो हजरत पीर करम शाह और सदर मोहम्मद रफीक तारड़ भी शामिल थे इसी बेंच के अंदर। अब मुफ्ती तकी उस्मानी को इस अहम शरई मसले पर आज भी बोलना चाहिए, यानी उन्होंने फैसला दिया हुआ है। तो एक साबिक वजीर आजम और एक साबिक खातून अव्वल, ये दोनों एक ऐसे निकाह के केस में जो उनके वजीर आजम बनने से पहले हुआ था, यानी 2017 में होने वाला एक निकाह, गालिबन 17 में ही हुआ था, 17-18 में, वो इतने साल पहले होने वाले एक निकाह के मुकदमे में वो शख्स बाद में वजीर आजम बन गया, वो खातून जो है बाद में खातून अव्वल बन गई, उसके बाद उनकी वजारत उज़्मा चली गई, फिर उस पर गोलियां भी चल गई, बेशुमार मुकदमा 200 के करीब हो गए। और अब उस शख्स को और उस खातून को, जो साबिक वजीर आजम और साबिक खातून अव्वल है, आपस में निकाह के मुकदमे में जकड़ के जेल में बंद कर दिया गया और यह मुकदमा जो है अभी अदालत में चल रहा है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हयात हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट और फैसला दिया हुआ है, लेकिन हैरान कुन तौर पे वो खामोश है, वो इस पे बात नहीं कर रहे। अगर तो ये एक शरई मसला है तो आलम दीन को इसके ऊपर बोलना चाहिए। ये नुक्ता नईम हैदर पंजूथा साहब ने उठाया। उन्होंने कहा इस अहम शरई मसले पर आज भी बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों चुप हैं, क्या मजबूरी है। 2 फरवरी को फैसला आया, आज 22 जून है, मुफ्ती तकी उस्मानी का कोई बयान नहीं आया। यानी 2 फरवरी से लेकर आज तक इद्दत में निकाह केस का फैसला 2 फरवरी को इमरान खान के खिलाफ आया था, तब से लेकर आज तक मुफ्ती साहब ने नहीं बताया कि भाई हमारा फैसला मौजूद है, इंसाफ कीजिए, शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, इसके बारे में मुफ्ती साहब बात नहीं कर रहे। और ये गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं नईम हैदर पंजूथा साहब, उन्होंने किया है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो खबर है बजट के हवाले से। बजट के हवाले से सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये रख लें कि IMF ने बड़ी खुशी का इजहार किया है, यानी जो मुश्किल तरीन फैसले और जो सख्त तरीन फैसले किए हैं बजट में PMLN ने, उन फैसलों की बुनियाद पे IMF बहुत खुश है। और IMF ने कहा जी कि ये खुश आइंद है ये जो फैसले आपने किए हैं। और जो भी वर्चुअल मुज़ाकरात हुए उसमें एक मुस्बत पेशरफ्त है जो बताई जा रही है। और IMF की खुशी की वजह यह है कि हालिया बजट में सख्त माशी फैसलों को उन्होंने खुशाइन करार दिया और IMF ने बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की भी तारीफ की है। जून के आखिरी हफ्ते में IMF का जो एक वफद है वो पाकिस्तान पहुंच सकता है। IMF खुश क्यों है? लेकिन जब आपने किसी को पैसे दिए हों और आपको ये उम्मीद पैदा हो जाए कि ये अपने लोगों का चाहे खून न छोड़े, ये आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, आपके पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, देन IMF खुश होगा। जब किसी का मकसद पूरा होता है तभी वो खुश होता है ना। आपको मगरबी ममालिक पैसे दे रहे हैं और आप अपने पब्लिक के ऊपर बोझ डालते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप इस्लाहात करते, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में महंगाई को कम करते। जिन दावों के साथ ये हुकूमत आई उन सारे दावों को उल्टा कर रख दिया। यही आज मैं पढ़ रहा था, जुनेद अकबर साहब ने कहा और उन्होंने बड़ी सीरियस बात की, पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कहा जी जिसने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देनी थी जिस हुकूमत ने, उन्होंने 350% तक बिजली की कीमत बढ़ा दी है। यानी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का इन्होंने दावा और वादा किया था पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने, और बार बार किया था। और आज जब इनकी हुकूमत आई है तो इन्होंने 350% तक बिजली की कीमत बढ़ा दी है। ये एक अफसोसनाक चीज है। अच्छा, IMF तो खुश हो गया है
और आईएमएफ को पता है कि ये बजट भी पास हो जाएगा। यानी बजट में नून लीग की जो हुकूमत है वो बहुत गैर संजीदा है, और उसकी एक मिसाल ये है कि वुज़रा आ ही नहीं रहे। बजट का सेशन चल रहा है, तकारीर हो रही हैं, वुज़रा नहीं आ रहे। उसमें मस्ती खेल साहब ने जो है वो बड़े अजीबोगरीब रिमार्क्स भी दिए ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में, और ख्वाजा आसिफ साहब खुद भी इसी किस्म के रिमार्क्स दिया करते हैं हमेशा असेंबली में। इसी तरह की ज़ूमानी बातें वो करते हैं जिस तरह की बात आज ख्वाजा आसिफ साहब को सुननी पड़ी है। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ये नामुनासिब है। हाँ, इसको अच्छे अल्फाज में कहा जा सकता था कि ख्वाजा आसिफ साहब हम तो मैंडेट लेकर आए हैं और आप जो है वो किसी का मिन्नत तरला करके या आप किसी की खुशामद करके आए हैं। वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं थे और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहरहाल मस्ती खेल साहब इस सेशन के लिए तो बाहर हो गए हैं। अब आप ये देखें कि हुकूमती वुज़रा जो है वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे बजट में। क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये बजट पास हो जाएगा। फैसल वाडा ने एक दावा किया है और ठीक दावा किया है। उन्होंने कहा जी ये बजट भी डंके की चोट पे पास हो जाएगा, जो मर्जी कोई कर ले। दूसरा उन्होंने ये कहा कि प्राइवेटाइजेशन जो है इस मुल्क में वो भी डंके की चोट पे हो जाएगी, जो मर्जी कोई कर ले। पीपल्स पार्टी के बारे में उनसे सवाल किया गया तो वो पीपल्स पार्टी तो सबको पता है, जिस पीपल्स पार्टी ने फैसल वाडा को वोट देकर सेनेटर बना दिया, उस पीपल्स पार्टी की क्या औकात है कि वो बजट के अंदर मदद ना करे। यानी जो उन्होंने बजट के इजलास के बाइकआउट का फैसला किया था वो पीपल्स पार्टी ने वापस ले लिया है, और वापस लेना ही था। लेकिन जो अपोजिशन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो तो तकरीबन बेज़रर है, वो तो काम कर नहीं पा रही। जो अपोजिशन का एक रोल होता है, टेक्निकली वो चीज़ों के ऊपर ग्रिप करते हैं, तैयारी करके आते हैं, हर चीज़ के ऊपर लड़ाई करते हैं, एक एक इशू के ऊपर जो है वो नज़र रखते हैं, वो अपोजिशन काम नहीं कर पा रही। एहतजाज ये नहीं कर पा रहे, सेशन के अंदर ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो एक नालायक अपोजिशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। और जो बाकी इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बिल्कुल वो उनको जोड़ा हुआ है सबको। एक एस्टेब्लिशमेंट की गोंद है या आप समझ लें एल्फी है, उसके साथ ये सारे जुड़े हुए हैं। और जब तक इन सबको इमरान खान से खतरा है, ये एक दूसरे का साथ कभी छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत से इन सबको खतरा है।